नन्हे मोहम्मद और अल्लाह का करिश्मा। यह उस समय की बात है जब पैगंबर मोहम्मद की दाई माँ बीबी हलीमा के पास रेगिस्तान में रह रहे थे। बचपन से ही उनकी शान निराली थी। एक बार जब वे केवल 3 वर्ष के थे तो उन्होंने शेर के चंगुल से एक बकरी को छुड़ा लिया था, जिससे पूरे कबीले में उनकी बहादुरी और अल्लाह की उन पर खास इनायत के चर्चे होने लगे थे। अचानक घटी घटना एक दिन जब नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्य बच्चों के साथ खेल रहे थे। अचानक उनका चेहरा सफेद पट्टी एच गया और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। तभी आसमान से 2 फरिश्ते, जिन्हें हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम माना जाता है, नीचे उतरे। उनके पास एक चांदी का तसला था जिसमें जमजम का पानी और बर्फ भरी हुई थी। दिल की पाकीज़गी, सफाई फरिश्तों ने बड़े ही प्यार और नरमी से नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और उन्हें लिटाकर उनका सीना मुबारक, छाती खोला। उन्होंने उनके दिल को बाहर निकाला और उसमें से उस हिस्से को हटा दिया जिसे नफ्स या बुराई का अंश माना जाता है। इसके बाद उन्होंने दिल को जमजम के पाक पानी से धोया और वापस उनके सीने में रख दिया। बीबी हलीमा की चिंता जब अन्य बच्चों ने यह सब देखा तो वे चिल्लाते हुए बीबी हलीमा और उनके पति हारिस के पास भागे। बच्चों ने डरते हुए कहा, अम्मा, मोहम्मद के साथ कुछ बहुत अजीब हुआ है। बीबी हलीमा और हारिस घबराकर मौके पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर लेटे हुए थे और उनका चेहरा गुलाब की तरह दमक रहा था। बीबी हलीमा का दिल कांप उठा और उन्होंने तुरंत उन्हें सीने से लगा लिया। मक्का वापसी का फैसला। बीबी हलीमा को डर था कि कहीं कोई बड़ी आजमाइश या खतरा ना आ जाए। हारिस ने कहा कि यह इंसानों का काम नहीं बल्कि अल्लाह का फैसला है। लेकिन अपनी ममता और फिक्र के कारण बीबी हलीमा ने तय किया कि अब नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी माँ बीबी आमिना के पास मक्का पहुंचा देना ही बेहतर है। माशाअल्लाह, आगे का हिस्सा देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।